हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बोर्ड रेडी करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड रेडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो सॉकेट और दो स्विच और एक इंडिकेटर, एक फ्यूज को लेके हम एक बोर्ड रेडी करेंगे और देखेंगे कि इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है। ठीक फ्रेंड, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। इसके लिए आपको एक बोर्ड चाहिए, बोर्ड के साथ आपको दो सॉकेट चाहिए, दो स्विच चाहिए और एक इंडिकेटर चाहिए और एक आपको फ्यूज चाहिए। तो इतने कंपोनेंट्स को रेडी करके और कुछ वायरिंग रख के आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। Like a Hellcat. हेलो गाइस, तो आपको बोर्ड रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो बोर्ड चाहिए। एक्चुअली अब तो बोर्ड प्लास्टिक में आता है, पहले वुडन में आता था। तो आपको एक ऐसा बोर्ड चाहिए और ऊपर का उसका एक प्लेट चाहिए। ये वाले प्लेट में आपको 6 स्लॉट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको आप यदि आप रिटर्न करोगे तो उसमें आप 5 स्लॉट में आप सॉकेट लगा सकते हो। एक्चुअली जो लास्ट वाला दिया रहता है वो अपना फ्यूज़ के लिए दिया रहता है। ठीक, तो इसमें हम लोग अपना फ्यूज़ लगाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप एक सॉकेट स्विच और इंडिकेटर लगा के भी बना सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, 2 स्विच को पहले लगा सकते हो और 2 सॉकेट को बाद में लगा सकते हो। उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद फ्यूज। तो इसके आपके पास 2 प्लान रहता है इसको रेडी करने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक सॉकेट लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे, उसके बाद फिर सॉकेट लगाएंगे, फिर एक स्विच लगाएंगे, फिर उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद अपना फ्यूज़ लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये वाले स्लॉट और ये वाले स्लॉट को हमको कटिंग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग यहाँ पे सॉकेट लगा सकें। तो चलो फ्रेंड, इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग 2 सॉकेट के लिए अलग अलग ब्लॉक रेडी कर लिए। ठीक फ्रेंड, तो अब इसके बाद आपको क्या क्या चाहिए देखते हैं। सबसे पहले आपको तो 2 सॉकेट चाहिए। एक सॉकेट ये वाले स्लॉट पे आएगा और हमको एक सॉकेट और चाहिए जो ये वाले स्लॉट पे आएगा। उसके बाद आपको 2 स्विच चाहिए। ये रहा 2 स्विच। तो ये स्विच हम लोग इसमें लगाएंगे और दूसरा इसमें लगाएंगे। ठीक फ्रेंड, यदि आप चाहो तो दोनों सॉकेट को एक साथ रख के और उसके बाद दोनों स्विच को भी रख सकते हो। तो हम लोग ये वाले प्लानिंग से चलते हैं। उसके बाद आपको एक फ्यूज़ चाहिए, जो फ्यूज़ के लिए लास्ट में आपको स्लॉट दिया था उसमें अपना फ्यूज़ लगेगा। एक्चुअली आप इसका नेमिंग देख लीजिएगा, नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंजमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है कि इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हम लोग एक यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह इसका अरेंजमेंट रहेगा फ्रेंड। तो इसका वायरिंग करने से पहले ये वाला अरेंजमेंट आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो स्क्रू दिए रहेंगे उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो चलो फ्रेंड, इसके स्क्रू को हम लोग टाइट कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो इस तरह हम पूरे बोल्ट को यानी उसके पूरे स्क्रू को टाइट कर लिए। तो इसके टाइट करने के बाद आप उसको रिटर्न करोगे तो आप उसका स्ट्रक्चर इस टाइप दिखेगा। तो इसके सभी के सॉकेट और आपका फ्यूज़ हो गया, इंडिकेटर हो गया, उसके सभी के स्क्रू को अच्छे तरह से टाइट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका वायरिंग स्टार्ट करेंगे। वायरिंग स्टार्ट करने के लिए इसको हम सबसे पहले साइड करते हैं कि इसका यूज़ हम लोग वायरिंग कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो इसको हम लोग साइड करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग वायरिंग करेंगे। ठीक है, वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले 2 वायर सेलेक्ट करना है। आप रेड कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर भी ले सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे रेड कलर एंड ग्रीन कलर का वायर यूज़ करूँगा। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसका वायरिंग। फ्रेंड्स, तो इसके वायरिंग करने के लिए हम सबसे पहले रेड वायर एंड ग्रीन वायर को कटिंग कर लेंगे। जैसे इस तरह हम लोग रेड वायर को कटिंग किए, लाइक दिस टाइप को अपना ग्रीन वायर कटिंग किए। तो इस तरह हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक में कटिंग कर लेना है। ठीक फ्रेंड, तो अपना जो ग्रीन वायर रहेगा वह न्यूट्रल को इंडिकेट करेगा और जो अपना रेड वायर रहेगा वो अपना फेस को इंडिकेट करेगा। ठीक फ्रेंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूज़ से। तो फ्यूज़ का जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा उसको हम लोग न्यूट्रल कंसीडर कर रहे हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग फेस कंसीडर कर रहे हैं और नीचे वाला पॉइंट को न्यूट्रल।
ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेड वायर से। सबसे पहले हम रेड वायर से स्टार्टिंग करेंगे, तो इसका हम लोग कनेक्शन किससे देंगे, हम लोग इसका इंडिकेटर से देंगे, क्योंकि इंडिकेटर में एक हम लोग को फेज सप्लाई आना है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू को ओपन करते हैं और ये अपना फेज सप्लाई इसमें इंपुट करते हैं और इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो हम लोग उसके किसमें देंगे, अपना इंडिकेटर में। तो इंडिकेटर को भी लूज करके हम इसको इसमें लगा के अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट करने से पहले ये वाले पॉइंट का ये वाला पॉइंट का फेज सीधा अपने स्विच के ये वाले पॉइंट के फेज से जाएगा। तो एक वायर हम लोग यहाँ से भी ले लेते हैं। तो दोनों वायर को एक साथ लगा के हम लोग ये इंडिकेटर वाले पॉइंट को टाइट करेंगे। तो इस तरह हम इसको इंडिकेटर वाले पॉइंट को टाइट कर दिए। अब इसका पॉइंट हम लोग जो अपना स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट से देंगे, क्योंकि एक्चुअली जो फेज पॉइंट है वो पूरे स्विच पे जाएगा और जो इसका न्यूट्रल होता है, जिस सॉकेट से हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका न्यूट्रल पॉइंट इसमें आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके फेज को ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही वाले स्विच के पॉइंट से हम लोग दूसरे वाले स्विच में एक कनेक्शन और ले जाते हैं फेज सप्लाई को। तो इसमें हम लोग इसको लगा दिए और लगाने के बाद एक साथ हम लोग इसको टाइट कर देते हैं। अब इसको टाइट करने के बाद हम लोग इसके जो सेकेंड पॉइंट है उसको अपना सेकेंड नंबर वाले स्विच में जाके टाइट कर देंगे। उसको ये वाले पॉइंट में ले जाके हम लोग इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह। तो इस तरह फ्रेंड आप अपने फेज सप्लाई का पूरे कनेक्शन आप किस में दे लिए, पहले हम लोग उसको फ्यूज़ में दे लिए, इंडिकेटर में दे लिए, फ्यूज़ में दे लिए, इंडिकेटर में दे लिए, अपना स्विच 1 में दे लिए, स्विच 2 में दे लिए। तो अपना फेस वाला कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका वायरिंग अरेंजमेंट थोड़ा टाइट कर देते हैं। ठीक फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इसका न्यूट्रल का सप्लाई देंगे। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो अपना फ्यूज़ है, फ्यूज़ में न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से लगाया जाता है। इसमें ओनली फेज सप्लाई से ही सीरीज़ में लगाया जाता है, ताकि हमारा करंट हाई हो तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाए और अपना जो सर्किट है स्योर है। तो इसमें हम लोग का फेस ही जाएगा। जो न्यूट्रल का स्टार्ट करेंगे हम उसके इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये इंडिकेटर वाले पॉइंट में हम लोग न्यूट्रल सप्लाई ले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी स्क्रू को ओपन करते हैं। ओपन करके एक ग्रीन वायर को इसमें लगा देते हैं। अब इस वाले पॉइंट को हम सीधा सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। ये नंबर 1 सॉकेट में कनेक्ट कर लिए और इसी पॉइंट से हम लोग एक ग्रीन वायर ले जाके दूसरे सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो इसी वाले पॉइंट को हम लोग दूसरे वाले सॉकेट में भी कनेक्ट कर देंगे। इस तरह। उसके बाद हमको क्या करना है,
अब जो फेस सप्लाई है, जो फेस है, उसको हम लोग को क्या करना है, ये वाले पॉइंट से आपको जो स्विच में कनेक्ट करना है उसमें देना पड़ेगा। तो सॉकेट का इसका सेकेंड वाला पॉइंट को हम लोग स्विच से कनेक्ट करेंगे, जो स्विच में हमको इसको सप्लाई देना है, और ये वाले सॉकेट को ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको 2 रेड वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको हम लोग सॉकेट से स्विच में सप्लाई देंगे, ताकि जैसे स्विच ऑन करे तो इसका जो टोटल पावर हो इसमें जाए पहले सॉकेट में, और इसका स्विच ऑन करे तो इसमें सॉकेट जाए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्विच में लगाते हैं, और ये वाले पॉइंट को हम लोग सीधा इसमें डाल देते हैं सॉकेट पे। तो इसमें सॉकेट में लगा दिए, तो हम लोग का पहले वाले सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे रेड वायर को दूसरे सॉकेट से स्विच में ले जाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड हम लोग का पूरा वायरिंग कंप्लीट हुआ। तो एक बार हमको फिर से इसको रिमाइंडर करेंगे। एक्चुअली हम लोग फ्यूज सप्लाई स्टार्ट किए थे अपने कहाँ से, फ्यूज से। ये फ्यूज वाला सप्लाई स्टार्ट होगा और पूरे स्विच को कवर करेगा। तो ये वाले सबसे पहले हम लोग स्विच 1 इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर के बाद अपना स्विच नंबर 1 में गए, उसके बाद स्विच नंबर 2 में गए। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो न्यूट्रल सप्लाई होता है, जो हम लोग जो फ्यूज से स्टार्ट नहीं होगा वो अपना इंडिकेटर से स्टार्ट होगा, और यदि आप इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप लोग सॉकेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होगा, अपना इंडिकेटर से स्टार्ट होकर सॉकेट नंबर 1 में जाएगा, उसके बाद सॉकेट नंबर 2 में जाएगा। उसके बाद सॉकेट का सेकेंड पॉइंट हम लोग को जो स्विच में एक स्लॉट पेंडिंग है उसमें लगा देंगे। ठीक, तो दोनों सॉकेट में वही कनेक्शन देंगे। तो इस तरह हम लोग का 2 स्विच और 2 सॉकेट का बोर्ड रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसको आप लोग मेन सप्लाई में कनेक्ट करने के लिए आपको 2 वायर निकालना पड़ेगा। पहला तो निकालेंगे हम लोग फेस वायर, दूसरा निकालेंगे न्यूट्रल वायर। अब ये न्यूट्रल वायर फेस वायर कहाँ से निकलेगा, आपको ये वाला स्लॉट ओपन दिख रहा है तो इससे अपना फेस वायर लिख लेगा, और आपका न्यूट्रल निकालने के लिए आप इसका इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो या सॉकेट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर किए हैं तो अपना जो न्यूट्रल पॉइंट अपना इंडिकेटर से ही स्टार्ट होगा। तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ से हम लोग 2 वायर ले लेते हैं, जिसको हम लोग मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो एक 2 लॉन्ग वायर हम लोग लेते हैं। तो फ्रेंड हम 2 लॉन्ग वायर ले लिए हैं, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का। दोनों को सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो इसको कटिंग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों वायर को लगा देंगे। सबसे पहले ये अपना फेस वाला रहेगा, ये अपना न्यूट्रल वाला रहेगा। तो सबसे पहले फ्यूज में हम लोग इसका रेड वायर को लगा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्यूज वाले ब्लॉक अपनी स्क्रू को ओपन करते हैं।
और उसके बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर निकल रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा कटिंग कर देते हैं। उसी प्रकार हम न्यूट्रल सप्लाई भी अपना इंडिकेटर से ले लेते हैं। तो इस तरह हम लोग न्यूट्रल सप्लाई अपना इंडिकेटर से ले लिए। तो हमारा फाइनल 2 वायर रेडी हो गया जो मेन सप्लाई में जाने वाला रहेगा। ये अपना फेस हुआ, ये अपना न्यूट्रल हुआ। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके नीचे वाले ब्लॉक को हम लोग लाएंगे और इसमें उसका अरेंजमेंट करेंगे। तो ये रहा हम लोग का नीचे वाला ब्लॉक। तो सबसे पहले ये वाले वायर को इसमें लगाने से पहले ये वाले वायर को आप इसके होल से निकाल लीजिएगा। एक्चुअली हमारा पॉइंट यहाँ पर से ये वाला पॉइंट से आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसे निकालिएगा। तो ये वाले होल से हम दोनों वायर को बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद इसके जो 4 स्क्रू दिए रहते हैं उसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो इसके 4 स्क्रू को हम लोग अच्छे से इसमें टाइट कर लेते हैं। ये स्क्रू नंबर 1 हुआ, इसको अच्छे से हम लोग टाइट कर लेते हैं। अपना स्क्रू दूसरा हुआ, अपना स्क्रू तीसरा हुआ। ये अपना स्क्रू चौथा हुआ। इस तरह फ्रेंड हम चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लिए और अपना फ्यूज बोर्ड रेडी हो गया फ्रेंड। तो इसके जो चारों जो अपना स्क्रू टाइट किए उसका एक केप होता है, उसका केप को लगा लीजिएगा जिससे आपका बोर्ड थोड़ा क्लीन दिखेगा, ताकि ये बोर्ड अच्छे जो स्क्रू है वो नहीं दिखे। यदि आपके पास ये केप नहीं है तो आप केप का यूज़ नहीं कर सकते हो, या ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अपना केप यूज़ कर लिए। एक्चुअली यहाँ पर केप उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम केप को हटा देते हैं। तो ये अपना बोर्ड रेडी हो गया फ्रेंड। अब इस बोर्ड का हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलो इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा बोर्ड रेडी रहा। इसका टेस्टिंग करने से पहले आपको माइंड में ये रखना होता है कि फ्यूज़ दिया रहता है। आपको मार्केट वाले फ्यूज़ पे ऑलरेडी फ्यूज़ लगा के नहीं दिया होता, तो सबसे पहले इसमें एक थिन वायर कनेक्ट करना पड़ेगा फ्यूज़ में। ठीक फ्रेंड, तो हम एक पतले सा वायर लेते हैं और अपना एक फ्यूज़ को रेडी करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो एक छोटा सा वायर लिए इसको हम लोग इसमें रेडी कर लेते हैं। तो ये फ्यूज़ हम लोग रेडी कर लिए। अब ये फ्यूज़ रेडी करने के बाद अब क्या करोगे, फ्यूज़ को इसमें लगा दो। उसके बाद आप जो वायरिंग दी है उसको आप लोग पावर सप्लाई में लगाना है।
तो चलो फ्रेंड, ये वायर को हम लोग अपने पावर सप्लाई में लगाते हैं। जैसे इसमें पावर सप्लाई आएगा तो अपना रेड इंडिकेटर ग्लो करेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें पावर सप्लाई आ गया है। देखिए फ्रेंड, तो अपने जो बोर्ड है इसमें इंडिकेटर ऑन हुआ तो अपना पावर सप्लाई ऑन हो गया। यदि आपका फ्यूज़ ब्रेक हुआ, यदि आपका फ्यूज़ ब्रेक हो रहा है तो आपका ये पावर सप्लाई नहीं जलेगा। देखिए फ्रेंड, तो आपको इस सेफ्टी के लिए फ्यूज़ दिया रहता है, तो ये फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह हमारा सॉकेट रेडी हो गया। तो इसका टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक बल्ब लेते हैं। ये अपना बल्ब रहा। अब टेस्टिंग ये करेंगे तो इसका अपना वायरिंग ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको पहले वाले सॉकेट में लगाएंगे और अपना स्विच ऑन करेंगे। देखिए फ्रेंड, तो अपना ये वाला पहले वाला सॉकेट तो ओके है। तो लाइक इसी तरह हम लोग दूसरे वाले सॉकेट को भी टेस्ट करेंगे। तो दूसरे वाले सॉकेट में लगा के हम स्विच ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड, दोनों सॉकेट माने रेडी है। तो अपना बोर्ड कम्प्लीटली सही वायरिंग की तरह कंप्लीट हुआ। तो इस तरह वीडियो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके फ्रेंड, टाटा बाय बाय।